हेलो दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 85% लोगों को नौकरी उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है और 15% को उनके नॉलेज की वजह से। आपने डेविड और गोलियत की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जहां डेविड एक बड़ा सा राक्षस था। गांव के सारे लोग उससे डरते थे। एक दिन उस गांव में गोलियत नाम का एक छोटा बच्चा आया। उसने डेविड को देखकर गांव वालों से पूछा कि आप लोग इस राक्षस को मारते क्यों नहीं। इस पर गांव वालों ने जवाब दिया, तुझे दिखता नहीं ये कितना बड़ा है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। इस पर बच्चा जवाब देता है, नहीं, ये राक्षस इतना बड़ा नहीं है कि इसे मार ना सको, बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसे किसी भी चीज़ से मारो वो बच नहीं सकता। और फिर उस बच्चे ने अपने गुलेल से डेविड को मार डाला। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सेम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एटीट्यूड के लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। जहां गांव वाले डेविड को एक बड़ा राक्षस समझकर डर रहे थे, वहीं एक बच्चा अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसे मारने में कामयाब हुआ। हमारे लाइफ में एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस होता है। वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो अपनी गलती मानने में देर नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो कभी अपने लाइफ से खुश नहीं होते। उन्हें हमेशा दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है, जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। अफ्रीका में हाफिज नाम का एक किसान था जो बहुत खुश हुआ करता था और अपने लाइफ से सेटिस्फाई भी था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक समझदार हीरो की व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। उस समझदार इंसान की बात हाफिज से हुई। बातों बातों में उस समझदार इंसान ने हाफिज को हीरो के बारे में बताया। उसने बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के बराबर हीरा रहे तो तुम पूरे गांव को खरीद सकते हो, और अगर मुट्ठी बराबर हीरा रहे तो शायद तुम पूरे देश को खरीद सकते हो। ये सब कह के वो समझदार इंसान वहाँ से चला गया। ये सब सुनने के बाद उस रात हाफिज सो नहीं पाया। पूरी रात यही सोचता रहा कि वो कैसे हीरो को पा सकता है। अगले दिन हाफिज खेत जाने के बजाय गांव के चक्कर लगाने लगा। उसने कुछ दिनों में अपने खेत बेचकर अफ्रीका के बाहर चला गया हीरे के खोज में। ये खोज काफ़ी महीनों तक चली। अब हाफिज की माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके पास ना ही पैसा बचा था और ना ही उसे हीरा मिला। वो काफ़ी मेंटली प्रेशर में आ चुका था और इसी वजह से एक दिन हाफिज ने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ हाफिज ने अपना खेत जिसको बेचा था, उसे उसी खेत के पास एक नदी में चमकदार पत्थर मिला। उस नदी में ऐसे बहुत सारे पत्थर थे जिसे जांच करवाने पर पता चला कि वो सब हीरे हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हीरे को खोजने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी हीरे की तरह होती है जो हमारे आसपास होती है, बट हम उसे देख नहीं पाते, या फिर शायद हम अपॉर्चुनिटी को देखना नहीं चाहते। ये सब हमारे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होता है। अगर अपने आप को बदलना है तो पहले अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद के अंदर देखना सीखे। दूसरों की गलती सबको नज़र आती है, बट सक्सेस वही होता है जो खुद की गलती को पहचाने। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, बस चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया अलग होता है। कहते हैं आप जब तक कुछ दोगे नहीं, आपको तब तक कुछ मिलेगा नहीं। आप भी इस एटीट्यूड को अपने अंदर बिल्ड जरूर करें, और इसकी शुरुआत आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मीर मंत्रा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।